सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। हम इस प्लेटफॉर्म पर आजकल जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पर चिंतन कर रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के कुछ मूल सूत्र हैं। उन्होंने कहा, आई एम द वर्ड एंड वर्ड इज मी, यानी मेरी चेतना, माई कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं और संसार दोनों एक हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस एंड इट्स कंटेंट्स। कॉन्शियसनेस मीन्स कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जो भी कॉन्शियसनेस है उसमें एक ही कंटेंट्स हैं। जितनी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसकी तीन मेजर एक्टिविटीज, दे वर्क फॉर प्लेजर, देयर इज सोरो एंड देयर इज ए फियर। और कहते हैं जो मौलिक हमारी समस्याएं हैं वो समस्त ह्यूमन बीइंग्स की, चाहे वो एशिया का व्यक्ति है, चाहे अफ्रीका का है, अमेरिका का है, हमारी सबकी मेन प्रॉब्लम्स, मेन समस्याएं, मेन हमारे दुख और दर्द एक से ही हैं। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? इज इट पॉसिबल टू ओवरकम सफरिंग? दिस इज हिज क्वेश्चन। क्या हम अपने दुख से, क्या हम अपने भय से मुक्त हो सकते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि अभी तक मानव जाति ने जितना भी प्रोग्रेस की है भौतिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, वो सब विचार के आधार पर की है। लेकिन जो विचार है उसका उपयोग हम बाहर के जगत में सुख सुविधाओं को बढ़ाने में, डिस्कवरी करने में, टेक्नोलॉजी को उन्नत करने में तो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आंतरिक समस्याओं का प्रश्न है, जहां तक ह्यूमन कन्फ्लिक्ट की बात है, सफरिंग की बात है, फियर की बात है, वहां पर विचार के उपकरण से हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि विचार अपने में ही एक गति है। थॉट इज ए मूवमेंट। सो जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज इंटेलिजेंस। जब विचार रुक जाता है, जब हम ऐसी स्टेट में हो जब विचार रुक जाए, तो इन दैट वेरी स्टेट इंटेलिजेंस ऑपरेट्स। और वो इंटेलिजेंस ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, ह्यूमन काइंड में जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकता है। एंड उसके लिए जो की है, जो चाबी है, वो है ऑब्जर्वेशन, टोटल अटेंशन, चॉइसलेस अवेयरनेस। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने कहा कि जनरली हमारे धर्म गुरुओं ने, स्पिरिचुअल मास्टर्स ने आत्मनिरीक्षण की बात कही। आपको आत्मनिरीक्षण करना है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इवेलुएट करें एंड देन ट्राई टू ओवरकम देम, ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देम। ही सेज दिस इज नॉट द राइट वे। इससे क्या होगा? आप आज यहां पर हैं, कल को वहां पे खड़े हो जाएंगे, देयर मे बी सम इंप्रूवमेंट, बट देन दैट स्टेट अगेन विल नॉट बी द फाइनल स्टेट and it will be unending continuation. So what has to be done? He says just observe, just stay in total attention in this moment. And in that attentive state itself,
your entire consciousness in its totality will get revealed. पूरी चेतना मानव की जो है रिवील हो जाएगी जब आप टोटल अटेंटिव स्टेट में होंगे, अवेयरनेस में होंगे, और उस रेवलेशन में समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान समस्या से बाहर नहीं है, समस्या के अंदर ही निहित है. सो जस्ट बी अटेंटिव एंड ऑब्जर्व, एंड इन दैट वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन द एक्ट ऑफ परसीविंग, द प्रॉब्लम विल डिसॉल्व. कहते हैं सब में बड़ी मुश्किल जो मानव जाति की है वो ये है कि मानव जाति समस्या और समाधान के बीच में समय को ले आती है, और जिस भी मामले में समय बीच में एंटर हो जाता है फिर वो समस्या कभी भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप समस्या का समाधान अपने पास्ट के अनुभव के आधार पर करना चाहेंगे. द प्रॉब्लम इज इन द प्रेजेंट एंड यू आर ट्राइंग टू डील इट विद द पास्ट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, फ्रॉम द पास्ट नॉलेज. कहते हैं इट विल नेवर हैपन. The problem has arisen in this moment. The solution will come automatically. You keep away the past. Past should be totally deleted. And what is the past? Observer is the past. Observer in you is the past. So he says, when there is a total attention, there is no observer, and there is no observed, only the observation. So just be in that state of observation and be aware. Whatever is there in your consciousness, that will get revealed. And in that revelation, all the problems, all the contents, all the suffering, all the fear, all the sorrows, they itself will start dissolving. जब उनसे पूछा गया कि दुख के समापन का क्या सॉल्यूशन है, कहते हैं यू बी दैट सोरो, stay in that sorrowful state, that there is no observer and observe, just sorrow. I am the sorrow. And in that state of sorrow, gradually the sorrow will dissipate. And that state of sorrow will never arise. So, friends, we can implement these teachings in our day-to-day life. And what we need to practice? He says, no practice, just be attentive. Just be in the state of complete awareness, total awareness, choiceless awareness, or in the state of observation, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है थिंकिंग का, that we keep on thinking and thinking and thinking, that thought has created the biggest problem in our life, because thought cannot resolve the problems of suffering, particularly in the psychological realm. In the technological dimension, thought is important. But in the psychological dimension, thought has no place. Intelligence has to operate, and the best way to have that intelligence or to be in that state of intelligence is through total attention, through choiceless awareness, through complete observation. So friends, we conclude this session here. Hari Om.